Italian passport is one of the strongest passport in the world. Now, once you get your ricerca di lavoro, within that time frame, you have to get a job. In that 2.5 years, if you are really serious about learning Italian, Italian universities में free में class किया जाता है. सपोज किसी को एडमिशन मिल रहा है इटली में, लेकिन वहाँ पे उसके दिमाग क्वेश्चन है स्कॉलरशिप मिल सकता है नहीं भी मिल सकता, तो उसको इटली कंसिडर करना चाहिए. Absolutely. PR में the best thing is that you are like a US green card. यस यस. ठीक है, अगर मैं कंपेयर करूँ तो यूएस ग्रीन कार्ड है. आई ऑलवेज टेल ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है, हु आर इंटरेस्टेड टू कम हियर, दैट इटली इज नॉट एक्सपेंसिव डिपेंडिंग ऑन द सिटी. इफ दिस पर्सन इज नॉट एबल टू गेट एनी पार्ट टाइम जॉब, विच इज वेरी रेयर, इवन आफ्टर 1 year, इफ यू आर नॉट एबल टू गेट अ पार्ट टाइम जॉब, देन देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ यू. यस. तो मेरे साथ है अभी स्वीत भाई, जो कि कोलकाता से हैं, एंड वो मोडेना में पढ़ाई कर रहे थे, अभी ग्रेजुएट हो चुके हैं इंटरनेशनल मैनेजमेंट में, राइट? ये जो लाइब्रेरी हम अभी आए थे, इसका नाम थोड़ा बोल देंगे? ये है पलाज़ो सांता मार्गरीता, ये वाला. मगर इस लाइब्रेरी को बोला जाता है बिब्लियोथेका डेल्फिनी. ओके ओके. ठीक है, ये बिब्लियोथेका डेल्फिनी है और वो हम लोगों का सेक्रेटेरिया ऑफिस है उनिमोरे का. ओके ओके. ठीक है, ओके. ये सीधा जाके मतलब इट हार्डली टेक्स यू 5 minutes. ओके ओके. वॉकिंग डिस्टेंस में 5 minutes है यहाँ से. ओके, ठीक है. ओके. ये इसके पीछे है हम लोग का मिलिट्री एकेडमी. मतलब जैसे हम लोग का इंडिया में होता है इंडियन मिलिट्री एकेडमी, वैसे ही इटली का मिलिट्री एकेडमी होता है. एंड मोदेना इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी. बहुत छोटा शहर है, उतना बड़ा शहर भी नहीं है टू बी ऑनेस्ट, बट इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी. एंड द गुड थिंग अबाउट इटली इन जनरल, क्योंकि मोदेना पड़ता है नॉर्थ इटली के. ठीक है. सो द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट इटली इज़ दैट यहाँ पर सनलाइट मैक्सिमम टाइम ही रहता है. जैसे अभी आप देख हाँ, अभी आप देख पा रहे हो. नॉट लाइक यू नो फिनलैंड और नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, दोज कंट्रीज आर वेरी ब्यूटीफुल एज वेल. मतलब हर कंट्री का खुद का एक चार्म होता है. ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है बिकॉज सनलाइट बहुत रहता है. ठीक है. और आपके जो प्रोग्राम है कितना, मतलब इंटरनेशनल जो मैनेजमेंट के लिए स्पेसिफिकली प्रोग्राम को इंडिया से आने के लिए चाहेगा, जिसको एडमिशन सपोज मिल रहा है, अभी कोई एप्लीकेशन कर रहा है, तो उसको कंसिडर करना चाहिए ये जो प्रोग्राम आपका है आपके यूनिवर्सिटी में? देखो, अगर इंटरनेशनल मैनेजमेंट कोई पढ़ाई कर रहा है एंड उसके साथ साथ अगर कोई इटालियन सीख रहा है, द मेन प्रॉब्लम इज़ दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु कम हियर नो, दे डू नॉट विश टू लर्न इटालियन. ठीक है. तो दैट्स द प्रॉब्लम. अदरवाइज इंटरनेशनल मैनेजमेंट या कोई भी प्रोग्राम इटली में स्पेसिफिकली जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छा है. ठीक है. एंड इन लोगों का यहाँ पर प्लेसमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता. ठीक है. नॉट ओनली इन इटली, ऑल अक्रॉस यूरोप यहाँ पर प्लेसमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता. व्हेन यू आर स्टडिंग, ड्यूरिंग योर स्टडीज़ ओनली यू गेट एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंटर्नशिप. ठीक है. अगर तुम पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो, if you have good contacts, good rapport with your professors, you will get an option, an opportunity for internship. That internship can be from 3 months to 8 months. Sometimes the internship is paid, sometimes it's unpaid, but most of the times internship paid होता है. ठीक है. यहाँ पर तो अगर तुम internship कर रहे हो and if you are really good in Italian, if you have a good command in English, और तुम्हारे पास idea है, मतलब तुम actually में पढ़ाई कर रहे हो. ट्रू ट्रू. ठीक है. एक्चुअली में तुमने पढ़ाई किया है, पेपर क्लियर करने. हाँ, नहीं, नॉट एट ऑल. ठीक है. पढ़ाई दो किस्म के होते हैं. पढ़ाई एक होता है दैट यू आर एक्चुअली स्टडिंग, एंड और दूसरे टाइप के भी पढ़ाइयाँ होते हैं. ठीक है. अगर तुमने एक्चुअली में पढ़ाई किया है, इफ़ यू हैव गुड लैंग्वेज लेवल स्किल, विच इज़ नॉट सो टफ टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि यू आर गेटिंग 2 years, 2.5 years टू कंप्लीट योर डिग्री. सही है. एंड इन दैट 2.5 years, इफ़ यू आर रियली सीरियस अबाउट लर्निंग इटालियन, इटालियन यूनिवर्सिटीज़ में फ्री में क्लास किया जाता है. ठीक है. जैसे मेरे यूनिवर्सिटी में वी प्रोवाइड क्लासेस फॉर इटालियन फ्री ऑफ कॉस्ट. ठीक है. उसके बाद हर शहर का खुद का एक लैंग्वेज स्कूल भी होता है. ठीक है. जिसको हम लोग बोलते हैं CPIA. ठीक है. Centro Provinciale Istituto Ateneo. ठीक है. ये जो CPIA होता है, ये हर शहर में होता है. ठीक है. तो वो डिपेंड करता है शहर टू शहर के ऊपर, जो तुम्हारा वो फ्री में पढ़ाया जाएगा या 20-30 यूरो लिया जाता है फॉर द एंटायर लेवल. जैसे A1 हो गया, वो 6 महीने के लिए होता है. A2 हो गया, वो 6 महीने के लिए होता है. उसके बाद B1, B2. अगर रियली तुम B2 तक रीच कर लेते हो तो तुमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. अब बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है.
सेकंड जो सबसे अच्छी बात है इटली की, जो मेरे को पर्सनली अच्छा लगता है, अभी हर कंट्री का खुद का होता है। जैसे फ्रांस में इंडिया के साथ एग्रीमेंट है जो 3 साल के लिए वर्क परमिट मतलब वर्क सर्च वीज़ा दिया जाता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। मतलब 2 ईयर्स से फिर उसके बाद वो एक्सटेंड होता है। हाँ, वो ईजिली हो जाता है फ्रांस में, ठीक है। तो हर कंट्री का खुद का है। इटली में जो नियम है दैट इफ़ यू आर कंप्लीटिंग योर डिग्री प्रोग्राम, आफ्टर यू कंप्लीट योर डिग्री प्रोग्राम यू गेट 1 ईयर वर्क सर्च वीज़ा, जिसको हम लोग बोलते हैं रिचार्का दी लवोरो, वो तुमको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। राइट। ठीक है, तुम डिग्री कंप्लीट किए, तुम्हारे पास पोस्ट कंप्लीटिंग योर डिग्री यू गेट योर डिग्री सर्टिफिकेट, सिर्फ वो जाके तुमको देना पड़ता है। थोड़ा एडिशनल डॉक्यूमेंट्स होता है, वो डिपेंड करता है क्वेस्तुरा के ऊपर। तुमको 1 साल के लिए रिचार्का दी लवोरो मिल गया। वंस यू गेट योर रिचार्का दी लवोरो विद इन दैट टाइम फ्रेम यू हैव टू गेट अ जॉब। सही है। नाउ द गुड थिंग अबाउट इटली, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, इट डिपेंड्स ऑन क्वेस्तुरा टू क्वेस्तुरा। द गुड थिंग अबाउट इटली इज दैट even if you are not able to get a white collar job, ठीक है, but if you are able to get a proper job, even if it is a blue collar job, let's say you are able to get a job in restaurant, okay, restaurants, or if you are able to get a job in Fabrica, okay, if you are able to get a job in XYZ any company, and if the contract which has been provided is more than 20 hours a week, ठीक है, देन यू कैन यूज दैट कॉन्ट्रैक्ट, बट इट हैज़ टू बी अ प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट। मतलब झूठ मूठ का कॉन्ट्रैक्ट नहीं। राइट। ठीक है, झूठ मूठ का भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो झूठ मूठ का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। एंड ट्राई टू वर्क फॉर एन इटालियन कंपनी, ठीक है। इवन इफ यू आर वर्किंग इन अ रेस्टोरेंट, ट्राई टू वर्क फॉर एन इटालियन रेस्टोरेंट, ठीक है, बिकॉज नॉर्मली इटालियन लोग क्या होते हैं ना, दे प्रोवाइड यू प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट, दे प्रोवाइड यू प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉपर टैक्सेस पे किया जाता है। सो इफ़ योर वर्क कॉन्ट्रैक्ट इज मोर देन 20 आवर्स अ वीक, बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस में बोल रहा हूँ, बिकॉज आई हैव सीन मेनी पीपल, यू कैन यूज दैट कॉन्ट्रैक्ट to apply for the work permit, which we call lavoro subordinato. ठीक है, but let me be very clear, ricerca di lavoro is also a work permit. ठीक है, you can use ricerca di lavoro to work. Now once you get the job, then you can request for the proper work permit, which we call lavoro subordinato. राइट। ठीक है, अगर तुम्हारे पास परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट भी 2 टाइप के होते हैं। एक है मैंने टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट, पहले तुमको 1 महीना 2 महीना 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट देंगे, उसके बाद फिर से और 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट देंगे बेस्ड ऑन योर वर्क परफॉर्मेंस। एंड इफ़ यू गेट अ परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट, यस, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं टेम्पो इंडिटर्मिनातो, ठीक है। अगर तुम्हारे पास परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट है एंड दैट कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड more than 20 hours a week, then using that work contract, based on my experience, it might differ from questura to questura, you can apply for 2 years 3 years of work permit. ओके। ठीक है, वो फिर क्वेस्तुरा के ऊपर डिपेंड करेगा। राइट। सही है। फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे पास जैसे परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट है, सो आई डायरेक्टली गॉट 3 years ऑफ वर्क परमिट। ओके। ठीक है, 3 साल का मेरे को वर्क परमिट मिल गया। राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट PR. It's a very straightforward process. Normally all European countries में ही straightforward process होता है, that you come here for studies, you completed your studies. Once again, let me reiterate myself, complete your studies. Not बीच में मेरा मन बना मैं drop out कर दिया. I do not suggest that. Complete your studies, get your work search visa, get a job, अप्लाई फॉर वर्क परमिट, पे योर टैक्सेस। मतलब 2-3 साल तुमने काम किया है, 2-3 साल का तुम्हारे पास, जैसे इंडिया में ITR होता है, इनकम टैक्स रिटर्न, यहाँ पर भी ITR होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सत्तेत्रंता या कुद। ओके, ठीक है। तो अगर तुम्हारे पास वो 2-3 साल का सत्तेत्रंता है, तुम्हारे पास वर्क है, ठीक है, देन एंड यू हैव टू हैव आदवे लैंग्वेज लेवल। यस, ठीक है सर। सो वो तुमको फ्री में ही कर सकते हो, जैसे मैंने बताया। तो अगर तुम्हारे पास आदुए है, सो यू एंड हाउस कॉन्ट्रैक्ट, ऑब्वियसली तुम यहाँ पर अगर रह रहे हो तो तुम्हारे पास ऑब्वियसली हाउस कॉन्ट्रैक्ट होना ही लाजमी है। सो इफ़ यू हैव हाउस कॉन्ट्रैक्ट, इफ़ यू हैव 3 years ऑफ वर्क, यू नो कुद, ठीक है, एंड यू हैव आदुए, यू सिंपली अप्लाई फॉर PR, यू गेट PR. द PR इज़ वैलिड फॉर 10 years. ठीक है, तुम उसके बाद तुम इफ़ यू विश टू स्टे बैक फर्दर इन इटली, यू कैन डू दैट. यू कैन यूज़ द PR टू अप्लाई फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन अदर कंट्रीज. अगर तुमको मिलता है देन यू मूव. बहुत कुछ वहाँ पे बेनिफिट बहुत, मतलब PR इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट फॉर माई माइंड सेट. PR इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जब भी आप सपोज इंडिया जा रहे हो, कभी आप चाह रहे हो कि वापस आके यहाँ पे काम करना भी आप कर सकते हो. इट्स लाइक इट विल गिव यू दैट लेवरेज. PR में द बेस्ट थिंग इज दैट यू आर लाइक अ US ग्रीन कार्ड. यस. ठीक है, अगर मैं कंपेयर करूँ तो US ग्रीन कार्ड है. एंड लेट मी बी वेरी क्लियर अबाउट वन थिंग, बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, इटालियन पासपोर्ट इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट इन द वर्ल्ड.
It's even more, higher ranking than US passport, to be honest. Yes. Okay, if you wish to check. पासपोर्ट फिर भी दिमाग से निकाल दो, अगर तुम्हारे पास PR है तुम सब कुछ कर सकते हो. अच्छा, मेरे दिमाग में और एक टॉप क्वेश्चन आता है, मतलब आजकल के जैसे इटली में थोड़ा स्कॉलर से मिला थोड़ा कॉम्पिटिटिव हो गया है. जैसे आपको न्यूज होगा डिफरेंट रीजन में क्या होता है ना, वो मतलब फंड के इशू भी आ रहा है. सपोज किसी को एडमिशन मिल रहा है इटली में, लेकिन वहाँ पे उसके दिमाग क्वेश्चन है स्कॉलर से मिल सकता है नहीं भी मिल सकता, तो उसको इटली कंसिडर करना चाहिए. एब्सोल्युटली. मतलब इसका मतलब है कि डोंट कम टू इटली बिकॉज ऑफ ओनली स्कॉलरशिप, बिकॉज मुझे लगता है ना कुछ Not at all. स्टूडेंट्स टिकट फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं. Not at all. स्कॉलरशिप मिल रहा है, ये मिल रहा है. नॉट एट ऑल. मैं खुद के फैमिली मेम्बर के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ. मेरा खुद का मतलब एक भाई है जो आया इटली में, एंड उसके दिमाग में ही पहले जो होता है इटली में आने के बाद लोग यूरो कमाना स्टार्ट कर देते थे. दे थिंक दैट आई एम अर्निंग इन यूरो. राइट. ठीक है, अगर क्योंकि तुम अगर 1000-1200 यूरो तुम कमा रहे हो, दैट इज़ अ लॉट अमाउंट ऑफ मनी बैक होम. या ठीक है, तो वो प्लान किया जो चलो मैं यूरो में कमा रहा हूँ, पढ़ाई दिमाग से निकाल दिया उसने. सही है, तो पढ़ाई उस दिमाग से निकाल दिया, फिर बाद में उसका स्कॉलरशिप पूरा चला गया अनफॉर्चुनेटली. ठीक है, क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं किया था. राइट. ठीक है, एंड इट वाज हिज फॉल्ट कंप्लीटली. राइट. एंड बट ही इज़ एबल टू कंप्लीट हिज स्टडीज़ नाउ बिकॉज ही बिकम वेरी सीरियस. उसके पास स्कॉलरशिप है नहीं, बट स्टिल ही स्टडिंग, ही इज़ मैनेजिंग. एंड आई पर्सनली नो, क्योंकि देखो द थिंग इज़ दैट इटली में ट्यूशन फीस बहुत एक्सपेंसिव नहीं है. राइट. Italy is not expensive. Right. I always tell all students okay, who are interested to come here that Italy is not expensive depending on the city. Just I know there are universities where the tuition fee for international students is fixed. 400 euro, 500 euro a year. In some university it might go up to 2000 euro, 2200 euro. And to be honest, agar if I compare it with Indian currency, okay, like 2500 euro is equivalent to near about 2.5 lakh. Right, 2.5 lakh a year. Now you have to understand one thing, that you are studying in a foreign country, and on top of it you are studying in top universities. Okay. मीन्स कोई भी इटालियन यूनिवर्सिटी तुम उठा के देख लो, मैंने आई नो डिसरिस्पेक्ट, बट इन कंपैरिजन टू मैनी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ उसका रैंकिंग बहुत हाई होता है. ठीक है, द स्टडी करिकुलम एवरीथिंग इज़ वेरी टॉप नॉच. सही है. एंड 2.5 lakh a year, I don't think is a lot of amount of money. Yes. ठीक है, especially if we take into consideration that अगर if you wish to study in India, you have to pay around 5 lakh, 7 lakh, 8 lakh a year. More than that. More than that. क्वेश्चन पूछने का वजह क्या है, क्योंकि मुझे इंटरनेट में क्या होता है ना, एक जो ट्रेंड निकला है ना, फ्री एजुकेशन, तो स्टूडेंट्स का दिमाग में क्या होता है ना, पहले से आने से पहले उनको लगता है कि स्कॉलरशिप नहीं मिला तो मैं नहीं जाऊँगा, जो कि एक बहुत बड़ा गलत फहमी है. No, not at all. I do not personally suggest. देखो भाई, बंदा आ गया ना, हाँ, बंदा मैनेज कर सकता है. Right. ठीक है. I'm not telling you that because you are also allowed to work part time over here. Yes. Okay. And it's straight away. It's not like US that तुम सिर्फ कैंपस में ही काम कर सकते हो, और you have to take special permission from the US universities to work outside. ठीक है. It's not like US. Yes. Right. And on top of it, if you are able to work, and I suggest that not for the first 6 months, क्योंकि first 6 months तुम थोड़ा आए हो, थोड़ा सीन समझ लो. ठीक है, पहले परमेसो जो रेसिडेंट परमिट है वो ले लो. Right. ठीक है, then search for jobs. Right. And if you work part time over here, you can 20 hours you can easily earn between 600 to 800 euros depending on the city. Let me be very clear. Right. Okay, because if you're studying in the southern part of Italy, let's say in Palermo, ठीक है, in Messina, in Catania, in all those cities, वहाँ पर cost of living भी कम है, तो इसलिए पैसे भी कम है. Right. ठीक है, because let me be very blunt. In northern part of Italy, it's a bit expensive, but still you can survive. In southern part of Italy, it's not so expensive and you can survive. Yes. Right. सबका pros and cons है. सबका pros and cons है. So work part time, learn the language, which is very important. You can easily survive over here. And one more thing भी, पार्ट टाइम जॉब सपोज स्टडी के टाइम पे नहीं भी मिला, इन्वेस्टमेंट होते होते कितना होगा? 10-15 लाख होगा. सपोज मतलब मैं इंडिया से कंपेयर करूंगा. अगर मैं पकड़ लेता हूँ, जब बंदा 2 साल में कोई जॉब नहीं कर पाया, लेट्स टेक इनटू एग्जांपल, लेट्स कम इनटू मैथ्स. If this person is not able to get any part-time job, which is very rare. Even after 1 year, if you are not able to get a part-time job, then there is something wrong with you. Yes. Okay, it's true. There is something wrong with you. Right. So let's assume that महीने में तुम्हारा 500-600 यूरो खर्चा हो रहा है.
ठीक है. So 500 euro, let's take into example 500 euro into 12. 6,000. So that's around 6,500 euro a year. Yeah. एंड ऑन टॉप ऑफ इट तुम्हारा यूनिवर्सिटी का अगर फीस डिपेंड कर रहा है बिटवीन 500 to 2,500 euros. Yes, yes. That is the range. Right. ठीक है. I'm talking about public universities, yes, not yes. private universities. Yes. So to 500 to 2,500 euros. So 6,000 वहाँ पर हो गया, 2,500 यहाँ पर हो गया, 8,500 euro तुम्हारा एक साल का. मतलब So 9,000 राउंड फिगर या 9,000. Yeah. So 9,000 अभी 1 euro कितना आ रहा है? 90 आ रहा है. अभी 90 चल रहा है. 8 लाख. 8 लाख. 8 लाख. 2 साल में वही 16 लाख. 16 lakhs. 16 lakhs, I think it's more than enough for you. And to be very honest with you, तुम जब कमाओगे ना भाई यहाँ पर, अगर तुम जॉब कर रहे हो, राइट, तुम जॉब कर रहे हो यहाँ पर, अगर तुम कमाओगे तुम अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो. क्योंकि यहाँ पे एक डिस्क्लेमर भी डालेंगे. सपोज कोई यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसके पास सफिशिएंट टाइम है स्टडी के साथ साथ लैंग्वेज कंप्लीट करके डिफरेंट चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए एकेडमिक प्रोवाइडेड दे आर वेरी सीरियस. या ठीक है. अगर तुम घर में बैठ के खाना बना रहे हो, खाना खा रहे हो, नो, इट डज नॉट वर्क लाइक दैट वे. यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट योर एक्सपेक्टेशंस. यस. The most problematic thing with most of the students is that उन लोगों को तो पहले, and it's normal, पहले 5-6 महीने थोड़ा लग जाते हैं समझने के लिए ये क्या है नहीं है. And based on my experience, if you come here, the day you get your visa, from that day onwards you have to have a very clear goal that मेरे को 1 साल के अंदर you have to reach B2 in Italian. Yes. And which is doable. ऐसा कोई rocket science, it's not Russian which is tough, it's not Mandarin जो Chinese है, it's not like that. Because most of the words are very similar to English. Yeah. जैसे for example we say in English table, we call it here tavolo. Okay. We call in English stairs, we call it scala. अल्फाबेट भी इंग्लिश है. बहुत सिमिलर है जो, एंड ये फोनेटिक लैंग्वेज है. द वे दे राइट, द वे दे स्पीक, Yes. वेरी सिंपल है. ठीक है. सो लर्न द लैंग्वेज, देयर जॉब अपॉर्चुनिटीज आर देयर, एंड इफ़ यू आर एबल टू इन फ्यूचर में अगर तुमको जॉब मिल जाता है, लाइफ सेट है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं. राइट. ठीक है. मैं सोचता तो वही हो गया, और क्या चाहिए. नहीं, मैं आई एम हैप्पी ओवर हियर. माय एंटायर फैमिली इज हियर. ठीक है. हम लोग सब पढ़ाई के थ्रू से ही आए, पढ़ाई किए. वी आर वर्किंग नाउ एंड वी आर सेटल ओवर हियर. इट्स फाइन. मैं थोड़ा यहाँ पे और एक चीज़ ऐड करूँगा. मतलब भैया है, उनके साथ उनके वाइफ भी यहाँ पे आए हैं ना. तब वो मेरी वाइफ नहीं थी. तब मेरी फियांसे थी, नॉट गर्लफ्रेंड. अच्छा, हाँ, फियांसे थी. एंड देन शी आल्सो केम हियर विथ मी. शी completed her studies like me. ठीक है. एंड शी इज़ वर्किंग नाउ. शी इज़ डूइंग सम पार्ट टाइम वर्क. शी इज़ अर्निंग मनी. आई एम डूइंग अ फुल टाइम वर्क. आई एम अर्निंग मनी. सो अगर तुम दोनों मिलके कमा रहे हो और तुम्हारा ये कोई सीन नहीं है जो भाई इंडिया में मेरे को करोड़ों को विला बनाने हैं, देन भाई यूरोप इज़ यूरोप. यस. ठीक है. यूरोप इज़ यूरोप. एंड तुम मतलब द गुड थिंग इज़ दैट आज फॉर एग्जाम्पल आई हैव माई ओन ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है. आई हैव माई लाइसेंस. या. ठीक है. So I can travel anywhere using my car, using my Motorino. There is no problem. Job opportunities है in future में. If I decide to stay back here, अगर my son or daughter, hopefully they are born over here, they get access to high class education, and it's either free, either affordable. Yeah, that is, I think, that is the great part of Europe specifically. हाँ, means I do not need to worry जो उसको डॉक्टरी बनना है and कहाँ से पैसा के जुगाड़. Right. ठीक है. It does not work like that way. Yes. To be very honest with you, and बहुत सारे opportunities हैं, and I always suggest people to think about Europe. Yeah. ठीक है. Italy is one of the countries. I personally like Italy, but it depends on the person. Same also for me. Like Italy gave us so much. यहाँ पे थोड़ा हमारा पर गुस्सा हो रहे हैं हमारा कॉलिग्स, तो हमें अभी दूसरा साइड जाना पड़ेगा. थैंक यू श्वेत भाई. Thank you so much.